गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक एप्टीट्यूड रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक जो है वो रीजनिंग में आता है और चाहे कितना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपका यूपीएससी का सी सेट हो, चाहे आपका ग्रुप डी में जैसे बात करें आर्मी नेवी एयरफोर्स, चाहे कोई भी हो एग्जाम, तो आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आज रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक। किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का तो क्लॉक का क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। तो क्लॉक में बेटा चार टाइप हैं। 4 टाइप में से आज हम टाइप 1 करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ हम लोग पहले एक क्लॉक बना के देख लेते हैं और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है, ये आपका क्लॉक हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मान लीजिए कि अभी 3 बज रहा है। जैसे ही 3 बजेगा तो हमारी जो ये छोटी वाली सुई है ये ऊपर होती है और बड़ी वाली जो सुई होती है 12 पे होती है। ये जो छोटी सुई है बेटा ये कहलाती है हमारी आवर हैंड। ये कहलाती है हमारी आवर हैंड। और जो हमारी छोटी वाली सुई है, जो हमारी बड़ी वाली सुई है, ठीक है, छोटी वाली सुई तो आपकी आवर हैंड और जो बड़ी वाली सुई है वो हमारी कहलाती है मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड। ठीक है, तो जैसे ही 3 बजे से हमारा जो आपकी बड़ी सुई है जिसको हम मिनट हैंड कहते हैं ये आगे आगे बढ़ना शुरू करती है, आगे आगे बढ़ना शुरू करती है। तो बेटा क्या होता है, जो हमारी छोटी वाली सुई है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे 3 से मूव करती है और जैसे ही हमारी बड़ी वाली सुई पूरा घूम के 12 पे आ जाती है, हमारी जो छोटी वाली सुई वो क्या होती है, 4 पे आ जाती है, 4 पे आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी बड़ी वाली सुई धीरे धीरे मूव करेगी, हमारी छोटी वाली सुई जो है वो भी धीरे 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 मूव करती रहती है और करेक्ट 60 मिनट के बाद वो जो है 1 घंटा चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से आते हैं। तो बेटा टाइप 1 है। टाइप 1 में क्वेश्चन जनरली कैसे आएंगे, आपके फॉर्मूला बेस्ड आएंगे और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे। देखिए, व्हाट एंगल डज एन आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक एट 3:20। सपोज ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि एट 3:20, 3 आवर 20 मिनट पे जो हमारा क्लॉक है, एक बार क्लॉक बना के देख लेते हैं। ये आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो हमारा 3:20 कैसे बनेगा, हमारा 3:20 छोटी वाली सुई होगी बेटा, छोटी वाली सुई। ठीक है, ये छोटी वाली सुई होगी और एक होगी आपकी बड़ी वाली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल आएगा। ठीक है, तो ये जनरली फॉर्मूला बेस्ड है और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको फॉर्मूले बहुत कम याद करवाऊंगा पर कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूला है आपका एंगल इज इक्वल्स टू 30h - 11/2 m। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे h क्या है, h आपका 3 आवर है, तो आप यहाँ पे लिखिए 30 × 3 - 11/2 और m क्या आपका, m आपका 20, तो इसको 20 करिए। ये क्या है, ये आपका मॉड है। ठीक है बेटा, तो ये आपका 10, 330 90 - 110 और ये आपका कितना आ गया 20 डिग्री।
अब देखिए 90 माइनस 110 क्या होता है, माइनस 20 डिग्री होता है, पर मोड के बाहर जैसे ही आएगा तो ये आपका प्लस 20 डिग्री बताएगा। जितनी भी चीजें मोड के अंदर अगर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस, जैसे ही वो मोड के बाहर आती हैं तो वो आपकी क्या बताती हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20 डिग्री। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपका 610। ठीक है बेटा, 610, तो 610 बना लीजिए। 610 कैसे बनेगा, ये हो गया आपका 6, ठीक है, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 10। तो आपसे कितना एंगल जानना चाह रहा है, वो आपसे ये एंगल जानना चाह रहा है। ठीक है बेटा, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 30h माइनस 11/2m। आपको ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। तो 30h की जगह क्या रखेंगे आप, 6, और m की जगह क्या रखेंगे, 10। तो ये आपका 5, ये आपका 180 मोड में, और ये आपका 55, तो ये क्या हो गया आपका 135 डिग्री। ठीक है, 135 नहीं बेटा, 125 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिंपल सा 125 डिग्री। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, 830। ठीक है, तो 830 कैसे बनेगा हमारा, या 850 ले लीजिए, 850। ठीक है, तो देखिए 8 क्या है, 8 ये छोटा वाला, 50 क्या है, ये बड़ा वाला। ठीक है, ये आपका 50 हो गया बेटा, और ये आपका क्या हो गया 8। तो ये एंगल बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए सिंपल सा है, वही फॉर्मूला 30h माइनस 11/2m। तो 30h, h की जगह क्या रखेंगे 8 माइनस 11/2 50 की, ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 180 माइनस 25 इंटू 11। तो बेटा देखिए जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो बेटर है कि अगर आप हाथ से कैलकुलेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, दूसरा आपका एक्यूरेसी आएगी, तीसरी चीज जितने भी एग्जाम में गलती करने के चांस हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 275 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 275 कितना होता है बेटा, 95 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया 95 डिग्री। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम चलिए करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज करेंगे, उससे आपको एग्जाम में क्लियरिटी होगी। ये आपका अगर आ जाता 710, ये आपका आ गया 710, तो 710 पे क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, आपका जो आवर है वो तो 7 दिखाएगा, और जो आपका मिनट है वो आपका 20 दिखाएगा। ये एंगल वो आपसे जानना चाह रहा है, ये एंगल आपको उसको बताना है। तो यहां पे देखिए बेटा 30h क्या हो गया आपका 7, 11/2, और आपका m क्या हो गया 10, ये आपका 5, ये आपका 210 माइनस 55, तो ये क्या आ गया आपका 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री आ गया। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में उसने आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं, 160 डिग्री, 165 डिग्री, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा बेटा आपका 205 डिग्री, ऑप्शन डी 215 डिग्री। अब जनरली बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे ये सोचेंगे कि अरे 155 है, हो सकता है कि एग्जामिनर ने अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करी हो या गलती से उसने 160 कैलकुलेट करा हो, तो जनरली बच्चे क्या करेंगे 160 को सही मार्क कर देंगे। बट यहीं आपका क्या होगा बेटा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल
हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल ये भी तो हो सकता है हमारा, हो सकता है उसने आपको ये एंगल पूछा हो। तो किसी भी पोजीशन पे चाहे आपके कोई भी आवर हैंड और मिनट हैंड बनाए, आपके दो एंगल बनते हैं, एक आपका इंटीरियर एंगल, दूसरा आपका एक्सटीरियर एंगल। अगर हो सकता है कि अगर ऐसी वैल्यू दे रखी हो जो कि आपके आंसर से मैच ना कर रही हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 360 माइनस 155, या आपका 5, या आपका 0, या आपका 205 डिग्री। क्या 205 ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो आपका सही क्या होगा? आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके टाइप 1 में आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको आवर और मिनट देखना है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएगा। अगर आपको ऑप्शंस में वो आंसर ना दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री, अगर ये एक्स है, अगर ये x है तो इसको आप मानेंगे 360 डिग्री माइनस x। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका एंगल आ रहा है आप उसको 360 डिग्री से माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो दे रखा है। अगर दे रखा है दैट मीन्स उसने आपसे कौन सा एंगल पूछा है, आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 करेंगे।